डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है. वेरी हैप्पी टू जस्ट इंटरैक्ट विथ यू. आप लोगों के जब इंटरेक्शन होता है, जब आप व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट्स पूछते हैं, आई एम वेरी हैप्पी. एंड जस्ट ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए. और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जस्ट बी अलर्ट नाउ. जस्ट अब तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कि अब बहुत कम टाइम बचा है बच्चा. जस्ट बी रेडी फॉर द एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. जस्ट बकअप फॉर योर एग्जाम, बिकॉज अब देर नहीं कर सकते हम ना. हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है एनडीए से रिलेटेड. हम बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं. आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू रिस्पॉन्डिंग टू मी. वेरी हैप्पी. नाउ वी हैव स्टार्टेड एंटोनिम्स. Now antonyms, we have started antonyms. Antonyms में आप कर रहे हैं questions. बेटा antonyms, synonyms में मैं आपको question में highlighted word के साथ साथ options के भी meaning दे रही हूँ, ताकि उन options में जो words used हैं आपको उनका meaning भी पता होना चाहिए. क्योंकि as I always say, रटना नहीं है, हर चीज को समझना है. और उस वर्ब को, उस वर्ड का यूसेज आना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए. देन ओनली यू कैन अपडेट योर वोकैबुलरी. स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू दिस लिबर्टी कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्रैश कोर्स, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम अदर टॉपिक इन डिटेल, जस्ट मैसेज मी. आई विल पिक दैट टॉपिक फॉर योर रिविजन. हम लोग के जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं उसमें से कोई टॉपिक करना है, या इफ यू वांट अनदर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, just feel free to tell me. I'll include that topic in my revision course, because the revision plan is for you all. तो जो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि I should include in that, तो just feel free to message me. Now we will come to the antonyms. Antonyms में हम लोग लास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं. हम वो लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस. हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं. Now I'll continue with the last year questions of NDA exam, and that also on antonyms. So are you ready? Let's start. So students, in the antonym segment, now let's start year 2016 paper number 1, and that also antonyms question. So let's start. Now he handled the machine with deft fingers. Deft fingers, सुना है कहीं ये word deft? He handled the machines with deft fingers. कैसी fingers से? Fingers कैसी? Deft कैसी fingers होगी? No, fingers means बहुत. Fingers means the way you handled. यहाँ fingers का easy meaning fingers उंगलियां नहीं. That means in the way, तरीका. तो deft fingers means way. Deft fingers means way. That means तरीका, to handle. किसको हैंडल कर रहा है वो? मशीन को. तो मशीन को या तो आप एक बहुत, अगर आप उस मशीन की वर्किंग जानते हो, that means you are known to that, तो आप उसको हैंडल अच्छे से कर सकते हो. अगर नहीं जानते तो आपको उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी. फॉर एग्जाम्पल, nowadays if we are very close to technology, आप लोग मोबाइल्स यूज करते हो, आप लोग लैपटॉप्स यूज करते हो, बट कंपेयर योरसेल्फ विथ योर पेरेंट्स. आर दे कंफर्टेबल विथ दिस टेक्नोलॉजी इन अ वे यू हैंडल इट? जिस तरह आप जल्दी जल्दी हैंडल करते हो, क्या वो हैंडल कर पाते हैं? नो. तो जब आप किसी टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हो, या आप किसी ऐप को हैंडल करते हो इन द टेक्नोलॉजी, व्हाट दे से टू यू कि यू आर एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दिस. या हैव यू हर्ड दिस प्रेज? हैव यू हर्ड दिस एप्रिसिएशन? आप अगर कुछ भी, आप अगर एसी हैंडल कर रहे हो या और कोई मशीन हैंडल कर रहे हो, तो आपको पता है वो कैसे वर्क करता है. तो अगर आप उसको हैंडल बहुत अच्छे से कर रहे हो, दैट मीन्स आपको उसके सारे फंक्शंस पता है. दैट मीन्स आप उसको डेफ्ट वे से हैंडल कर रहे हो. दैट मीन्स आप उसको एक्सपर्ट वे से हैंडल कर रहे हो. आप उसको स्किल्ड वे से हैंडल कर रहे हो. ओके, आप उसको एक्सपर्ट वे से हैंडल कर रहे हो, आप उसको स्किल्ड वे से हैंडल कर रहे हो. वन मोर वर्ड, मैंने ये सारे वर्ड्स किए हुए हैं. एड्रॉइट, दैट मीन्स एक्सपर्ट. नेक्स्ट इज अडेप्ट, दैट मीन्स एक्सपर्ट. ये सारे वर्ड एक्सपर्ट के सिनोनिम्स है. डेफ्ट भी एक्सपर्ट का सिनोनिम्स है. तो डेफ्ट मीन्स एक्सपर्ट. बहुत एक्सपर्ट तरीके से उसने मशीन को हैंडल किया. ना उसका ऑपोजिट डेलिकेट. एक्सपर्ट का डेलिकेट, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट.
हम सॉफ्ट और हार्ड तरीके की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट, स्टर्डी, स्टर्डी मीन्स क्विक, उसने क्विक तरीके से, नो, अगेन क्विक, नो। व्हाट डू यू मीन बाय क्लमजी? क्लमजी मीन्स कंफ्यूज्ड, क्लमजी मीन्स नॉट क्लियर, क्लमजी मीन्स विच इज नॉट एक्सेप्टेड। आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्लमजी मीन्स आप उस चीज को इजीली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज क्लमजी। So what is the correct option for deaf? That is clumsy. Clumsy means not clear, untidy, unacceptable, जिसको आप उस connectable, आप उसको connect नहीं कर पा रहे हो। तो deaf means expert, easy to handle. Clumsy means not acceptable, not clear, not connectable, not acceptable. So answer is clumsy. Now, I was deeply affected by his urbane behavior. हमने उस दिन ही किया है urbane का मतलब, what do you mean by urbane? Urbane means polished, urbane means literate, urbane means well mannered, urbane means decent, urbane means having etiquettes. तो so many synonyms for urbane. तो urbane जो बहुत मैनर्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत डिसेंट है, अर्बेन जिसको बात करने की तमीज है, अर्बेन जो रैशनल है। नाउ रैशनल मीन्स जिसके पास हर एक बात करने का रीजन है, ओके, जो बहुत पोलाइट है। नाउ सी सो मेनी क्वालिटीज, जो बहुत हम्बल है, जो बहुत मॉडेस्ट है, दैट मीन्स वेल मैनर्ड है, डिसेंट है, उसको बात करने की तमीज है, वो सोच समझ के बात करता है, वो कुछ भी इरैशनल नहीं बोलता, दैट मीन्स वो कुछ एब्सर्ड नहीं बोलता, वो कुछ बकवास नहीं करता, वो सोच समझ के हर बात करता है। वो पॉलिश्ड है, दैट मीन्स उसमें बहुत मैनर्स हैं। पॉलिश होना दैट मीन्स हर एक मैनर को अच्छे से प्रेजेंट करना, बॉडी जेस्टर्स प्रॉपरली यूज करना। लिटरेट है, दैट मीन्स एजुकेटेड है, ही नोज व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू एक्ट, व्हेन टू एक्ट। ओके, तो हमें अर्बन का मीनिंग समझ में आ गया ना। अर्बन का मतलब रूरल होगा। यहाँ अर्बन हम सिटी से नहीं कनेक्ट कर रहे कि उसका मीनिंग सिटी आए, नो। तो अगर अर्बन का मीनिंग सिटी नहीं है तो उसका ऑपोजिट रूरल नहीं होगा। सी दिस इज ई हियर। अगर हम अर्बन इसकी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स रिलेटेड टू सिटी, उसका ऑपोजिट रूरल होगा, बट दिस इज अर्बन। नाउ रूड मीन्स जिसमें तमीज नहीं है, जो वाइल्ड है, जो इनह्यूमन है, जो डिसेंट नहीं है, जो पॉलिश नहीं है, जिसमें मैनर्स नहीं है, जो स्टबर्न है। ओके ना। इरैशनल अगर मैं बोलूँ, आप बोलोगे कि मैडम आपने यहाँ रैशनल लिखा है तो इसका इरैशनल हो सकता है। नो, रैशनल इज ओनली द क्वालिटी ऑफ बीइंग अर्बेन। रैशनल का मीनिंग टोटली अर्बेन नहीं है, रैशनल उसकी एक क्वालिटी है ताकि आपको समझ में आए। तो इरैशनल नो। इनडिफरेंट मीन्स न्यूटर, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आंसर है रूड, क्योंकि बीइंग रूड मीन्स आप में मैनर्स नहीं है, आप में तमीज नहीं है, आप पॉलिश्ड वे से बिहेव नहीं कर रहे हो, आप रैशनल नहीं हो, दैट मीन्स आप कुछ भी बकवास कर रहे हो। तो सारी क्वालिटीज रूड में आएंगी, तो आंसर इज रूड। अर्बेन का ऑपोजिट रूड। नाउ हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय टिमिडिटी? टिमिडिटी मीन्स शाइनेस। टिमिडिटी मीन्स नर्वसनेस। जो शाय है, जो नर्वस है, जो साइलेंट है, जो बोल्ड नहीं है, जो बोल्ड नहीं है, जो वीक है, जो टिमिड है, जो बहुत डर डर के रहता है, जो बहुत शर्मा शर्मा के रहता है, तो उसकी टिमिडिटी हमें बहुत महंगी पड़ी। दैट मीन्स उसने बोल्ड तरीके से बिहेव नहीं किया, तो इट कॉस्ट अ लॉट टू अस। नाउ द ऑपोजिट, एरोगेंस। टिमिडिटी मतलब शाइनेस होना, नर्वसनेस होना, आप बहुत रिजर्व्ड हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप शर्माते हो, तो उसका ऑपोजिट नहीं है आप कुछ भी बोलोगे, आप गुस्सा करोगे। रूड, एरोगेंस नो। एरोगेंस होना मीन्स रूड होना, तो दिस इज नो। नाउ बोल्डनेस मीन्स आप बोल्ड हो, आप किसी भी चीज को फेस करने की यू हैव दैट क्वालिटी, यू आर बोल्ड इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। दैट मीन्स आप शर्मा नहीं रहे हो, दैट मीन्स आप नर्वस नहीं हो, दैट मीन्स आप साइलेंट नहीं हो, यू कैन स्पीक, यू कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक यू वॉन्ट टू टॉक। तो आंसर इज बोल्डनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्किलफुलनेस? स्किलफुल होना, टैक्ट्स होना, तरीका होना, पर यहाँ तो वो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है, तो ये इसमें ही इंक्लूड है बोल्डनेस में। कनिंग होना, चतुर होना। तो जब आप बोल्ड हो
आप में स्किल है बात करने की, आप कनिंग भी हो, तो ये दोनों क्वालिटीज इसमें इंक्लूडेड हैं। Now arrangements were made to handle the mammoth gathering tactfully. Now what do you mean by mammoth? हमने किया है ये mammoth task. Mammoth मतलब what do you mean by mammoth? Mammoth means huge. Mammoth means colossal. Now what do you mean by colossal? हमने उसी दिन किया है colossal काजल. I gave you the trick to remember the word colossal. Colossal को कैसे याद रखेंगे? Remember the face of the model who was there in the advertisement of Colossal. Remember Alia Bhatt? The way of applying the kajal of that model very huge. तो Colossal मतलब बहुत बड़ा. Mammoth means बहुत बड़ा. Huge means बहुत बड़ा. Okay. तो what the sentence is saying? Arrangements were made to handle the mammoth gathering. जो gathering है वो बहुत बड़ी है. One more thing, massive. See कितने सारे words हम याद कर रहे हैं साथ साथ में. Massive means huge. बहुत ज्यादा नंबर में. तो mammoth means huge, large, one more, large. सारे वर्ड्स याद रखना, इंटरकनेक्टेड हैं ना. उसका ऑपोजिट significant, no, significant means important, small. तो mammoth means big, huge, large, colossal, तो उसका ऑपोजिट है small. ना unruly जो रूल नहीं मान रहे, noisy जो शोर मचा रहे हैं, आंसर इज small. These are wrong. Now he was engrossed in his work when I walked in. One word is missing from here, so just accept that कि यहाँ पर work. See, he was engrossed in his work when I walked in. जब मैं अंदर गया तो वो अपने काम में पूरी तरीके से engrossed था, means absorbed था, means involved था, पूरे तरीके से उस काम में डूबा हुआ था, इन्वॉल्व था. तो उसका ऑपोजिट ऑक्यूपाइड मीन्स एनग्रॉस, तो ये भी रॉन्ग. एंगेज मीन्स एनग्रॉस, तो ये भी रॉन्ग. एब्सेंट था या काम कर नहीं रहा था, इनअटेंटिव, दैट मीन्स उसका अटेंशन काम में नहीं था. एब्सेंट होना वो काम में था ही नहीं, यहाँ उसका ध्यान काम में नहीं था. देखो वो काम में पूरी तरह डूबा हुआ था, दैट मीन्स उसका ध्यान पूरी तरह काम में था. इनएक्टिव मीन्स उसका काम ध्यान में था ही नहीं, उसका अटेंशन नहीं था काम में. तो करेक्ट एंटोनिम इज इनअटेंटिव. नाउ दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ. वी हैव डन दिस. प्री मतलब पहले, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला. क्लियर? प्रीसीडिंग, प्री मतलब पहले. आजकल आपने सुना होगा प्री वेडिंग शूट, सुना ये फ्रेज आपने, प्री वेडिंग शूट. वेडिंग मतलब शादी, प्री मतलब शादी से पहले, तो प्री वेडिंग शूट मतलब शादी से पहले का शूट, फोटो शूट. तो प्री को याद ही ऐसे रखेंगे, प्री मतलब पहले. नाउ प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला. नाउ चेक आउट, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ. ये पहले वाले पैराग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं. अब प्री मतलब पहले, तो उसका ऑपोजिट लास्ट नहीं, उसका ऑपोजिट बाद वाला, इसके बाद. ना सी, फर्स्ट का ऑपोजिट होगा लास्ट. ओके, फॉर्मर का ऑपोजिट होगा लैटर. क्लियर? ये हमने किया हुआ है ना. प्री का ऑपोजिट, प्री मतलब इससे पहले, तो इसके बाद. लेट्स चेक आउट. फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब इसके बाद, इसके बाद आने वाला. सी, अगर मैं ये स्टार मार्क कर रही हूं, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये स्टार मार्क के पहले वाला है, ये स्टार मार्क के बाद वाला है. दिस इज इससे पहले, दिस इज इससे बाद. ओके, फॉलोइंग इसके बाद, फॉलो कर रहा है इसको, ये इससे पहले है, तो प्री एंड फॉलोइंग. प्रीवियस मतलब पहले वाला, प्रीवियस इससे पहले, लेकिन यहाँ पे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग और प्रीवियस सेम. फर्स्ट रॉन्ग, फर्स्ट का ऑपोजिट लास्ट होता है, तो आंसर इज फॉलोइंग. ही मेड अ श्रीव्ड गेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय श्रीव्ड? श्रीव्ड मतलब एकदम जजमेंटल, एकदम करेक्ट विद अ रीजन, दैट मीन्स a correct judgmental answer. Now see, when you are doing some task, आप एग्जाम्पल, आप एनडी का एग्जाम दे रहे हो, कोई क्वेश्चन आया है, अब इन टू वेज यू कैन आंसर. एक तो आप तुक्का मार रहे हो, और अगर वो तुक्का करेक्ट है, अगर वो तुक्का करेक्ट है, दैट मीन्स आपका तुक्का करेक्ट किया.
सेकंड है आप रीजन देके, रूल अप्लाई करके, एक जजमेंट देकर, आप एक रीजन देकर कोई गेस कर रहे हो। दैट मीन्स आपके पास पूरा बेस है, आपके पास रीजन है उस जजमेंट का, आप शार्प पावर सिखा रहे हो जजमेंट की। ना श्रीउड मतलब शोइंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट। दैट मीन्स आप बहुत स्ट्रांगली उसको अप्रूव कर रहे हो कि नहीं ये सही है। दैट मीन्स बिना बेस के तुक्का नहीं मार रहे। तो श्रीउड गेस मीन्स उसके पास रीजन था, उसने जजमेंट से उसको करेक्ट माना। श्रीउड ना उसका ऑपोजिट, हाँ सी उसका ऑपोजिट क्लेवर रॉन्ग, वाइल्ड और इनकरेक्ट। डिस्क्रिमिनेटिंग रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेट करना, पार्शियलिटी करना, डिस्टिंग्विश करना। दो ऑप्शन बचे हैं वाइल्ड और इनकरेक्ट। ना ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट गेस मार रहा था, हम ये लिख रहे हैं करेक्ट विथ अ रीजन। वो रीजन दे रहा था, अपना जजमेंट दे रहा था कि मेरा जजमेंट करेक्ट है, इस बेसिस पे ये होगा। करेक्ट विथ अ रीजन, वो रीजन के अकॉर्डिंगली अपना जो व्यू है वो करेक्टली इंटरप्रेट कर रहा था। उसका ऑपोजिट इनकरेक्ट नहीं है। यहां है वाइल्ड। वाइल्ड मतलब कुछ भी बकवास करना, कुछ भी बोलना, उसका रीजन नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो। ही इज बिहेविंग इन अ वाइल्ड मैनर। वाइल्ड मैनर मतलब आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। सी वाई, अगर हम किसी को अभी कभी भी ऐसा बोलते हैं जानवरों जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, जानवरों जैसा बिहेव करना दैट मीन्स कोई रीजन नहीं है। आप उनके जजमेंट को जज नहीं कर सकते, उनके बिहेवियर को जज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक अ गेस कि वेयर दे विल टर्न, what their next move will be, what their next action will be। तो जिनके लिए आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकते कि what they will do next, आप उनको बोलते हैं वाइल्ड। तो वाइल्ड गेस मतलब कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही तुक्का मार दिया, वाइल्ड गेस, वियर्ड, वाइल्ड। लेकिन श्रीउड मतलब सोच समझ के, अपना जजमेंट दिखा के। तो आंसर है वाइल्ड। सही गलत की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उस गेस के पीछे रीजन क्या है। इस गेस के पीछे आपके शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट है, ये वियर्ड, ऐसे ही तुक्का मार देना, ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, वाइल्ड। Now he is suffering from a severe cold. Severe means बहुत ज्यादा, severe fever, severe heart attack, severe injury means बहुत ज्यादा गहरी, बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, इंटेंस। तो अगर मैं सिवियर का आपको सिनोनिम दूं, ड्रास्टिक, इंटेंस, ग्रेट मीन्स हिंदी में बहुत ज्यादा। तो ग्रेट मीन्स बहुत ज्यादा, ड्रास्टिक मीन्स बहुत ज्यादा, इंटेंस मीन्स बहुत ज्यादा, इंटेंस फीलिंग, इंटेंस लव, दैट मीन्स बहुत ज्यादा। ड्रास्टिक चेंजेस मीन्स बहुत ज्यादा चेंजेस। ना सी, तो सिवियर मतलब ड्रास्टिक, उसका ऑपोजिट वॉयलेंट नहीं, माइल्ड, बैड भी नहीं, कंटिन्यूअस भी नहीं। आंसर इज माइल्ड। माइल्ड मीन्स सॉफ्ट, माइल्ड मीन्स नॉट अ ग्रेट, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं, थोड़ा सा, सम। He got a mild cough, थोड़ी सी सर्दी है। He got a severe cough, बहुत ज्यादा सर्दी है। तो I hope you have understood these sentences. Now we will move forward to the next. So students, check out the next sentence. Cumulatively, the effect of these drugs is quite bad. Cumulatively, कहाँ सुना है आपने ये word cumulatively? I am damn sure कि आपने ये word किया है। आपने ये word statistics में किया है। रिमेंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, एक एक करके ऐड करते हैं, और जब क्यूमुलेटिव मीन्स एज अ होल, क्यूमुलेटिव मीन्स टेकन एज अ होल, सब साथ में। नाउ इसका ऑपोजिट कलेक्टिवली, रॉन्ग। कलेक्टिवली मतलब क्यूमुलेटिवली, ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, क्लियरली मतलब ऑब्वियसली, ये दोनों ही चले गए। बचा क्या है? इंडिविजुअली। तो राइट आंसर एज एन इंटोनिम फॉर क्यूमुलेटिवली इज इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मीन्स अलग अलग, क्यूमुलेटिवली मतलब साथ में। तो आंसर इज इंडिविजुअली। नाउ सी द वर्ड्स, these drugs. Now what do you mean by drugs? Brown sugar, cocaine? No. Here drugs means medicines. Here drugs means दवाइयाँ.
तो what the sentence is saying, cumulatively the effect of these drugs is quite bad. That means सब मिला के अगर सारी दवाइयां एक साथ ले रहे हो उसका असर बहुत खराब है. Now see the sentence, हर एक सेंटेंस में now यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, these drugs की इफेक्ट इज सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे सब्जेक्ट्स ड्रग्स नहीं है, बात ड्रग्स की नहीं हो रही, बात उसके इफेक्ट की हो रही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए उसका वर्ब भी सिंगुलर. ओके, नाउ ही वाज कॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट. ओके, कलरफुल शर्ट पहनी है, आपको एक हिंट दिया जा रहा है. अगर आप कलरफुल शर्ट पहन के, बहुत ही फंकी कलर की शर्ट पहन के अगर आप कहीं जा रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, जस्ट इमेजिन द सीन. बिना सेंटेंस को सोच के अपने आप को विजुअलाइज करो. सपोज यू हैव worn some colorful and a funky shirt and you are in the crowd, you are in the party. So what will you get as a reaction of others? How others will react? That means everyone will give attention to you कि what a wonderful color. और आपने अगर इतनी कलरफुल शर्ट पहनी है तो सब आपको नोटिस कर रहे हैं, सब आपको नोटिस कर रहे हैं. तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है नोटिसेबल. दैट मीन्स अट्रैक्टिव. सब आपको अट्रैक्ट, आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्टिव. दैट मीन्स अटेंशन, आप सबका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, आप सबका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं. ओके, अब इसका ऑपोजिट चार्मिंग. चार्मिंग मतलब बहुत सुंदर, तो ये नहीं. स्मॉल मतलब छोटा, अगली मतलब गंदा. यहाँ सुंदर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अट्रैक्ट, आप सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं. अननोटिसेबल इज द क्लियर एंटोनिम, क्योंकि इसका मीनिंग ही नोटिसेबल है. ओके, नाउ बॉयज, वी आर स्टार्टिंग ईयर 2015, पेपर नंबर 2. He hates these continual arguments with his friend. बात किसकी हो रही है, continual. That means continuous. Okay, that means unending. That means in progress. चालू ही है वो, जो खत्म नहीं हो रहा. Now see, repeated मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रॉन्ग. irrational की बात ही नहीं हो रही. rational मतलब see, rational मतलब reasonable. irrational मतलब अनरीजनेबल. ये रेगुलर और कंटिन्यूअल नो, बात है ओकेजनल. ओकेजनल मतलब कभी कभी. कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू है, खत्म ही नहीं हुआ. ओकेजनल मतलब रेयरली, कभी कभी. कंटिन्यू मतलब वो चालू ही है, वो हो ही रहा है, तो ऑपोजिट है ओकेजनल. क्लियर? नाउ ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लियरली. अगेन कंसील्ड वर्ड इज हियर. हम कंसील्ड वर्ड कर चुके हैं. आई हैव गिवन यू द ट्रिक टू रिमेंबर. कंसील्ड मीन्स टू हाइड, छुपाना. कंसील्ड के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है याद करने के लिए. कंसीलर, कंसीलर इज अ कॉस्मेटिक विच हाइड्स द डार्क मार्क्स. ओके, जो बॉडी पे डार्क मार्क्स हैं, फेस पे डार्क मार्क्स हैं, उसको छुपाने के लिए कंसीलर यूज करते हैं. बिकॉज टू कंसील मीन्स टू हाइड. टू कंसील मीन्स टू हाइड. तो कंसील्ड मतलब छुपाना. उसने अपने थॉट्स बहुत अच्छे से हाइड कर लिए, मतलब एक्सप्रेस नहीं होने दिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. ना कंसील्ड मतलब छुपाना, एम्फेसाइज रॉन्ग. एक्सप्रेस करना, उसने छुपाए और उसको ऑपोजिट एक्सप्रेस कर दिए. ओके, एफर्म्ड मतलब कंफर्म कर दिए. टू ऑप्शंस आर एक्सप्रेस्ड या रिवील्ड. यहां बात कंसील्ड की हो रही है. कंसील्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट है रिवील्ड. रिवील करना, दिखा देना. रिवील करना, दिखा देना. एक्सप्रेस नहीं, दिखा देना, क्लियरली दिखा देना. ओके, आंसर इज रिवील्ड. नाउ नेक्स्ट इज द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल. डिनाउंस मीन्स पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और एविल. नाउ सी, डिनाउंस्ड का मतलब, जो डिनाउंस का बेस्ट मीनिंग कन्वे करता है, दैट फीलिंग इज पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और एविल. कि सब लोगों ने माना है कि ये गलत है. अब गलत के लिए एक वर्ड हमने और किया है, दैट इज क्रिटिसाइज. आप उनकी गलतियां बता रहे हो. वन मोर वर्ड, नाउ सी, कंडेम्ड.
कंडेम्ड करना, बुराई करना, कंडेम्ड करना, बुराई करना। मीनिंग समझ में आया? द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। उस प्रपोजल को सबने डिसअप्रूव किया, सबने उसकी बुराई की, सबने क्रिटिसाइज किया और सबने ये बोला कि ये गलत है। ओके, नाउ बेस्ट ऑपोजिट रिनाउंस्ड। नाउ डिनाउंस का ऑपोजिट रिनाउंस नहीं होता। रिनाउंस मीन्स वेरी फेमस। नाउ रिकमेंडेड, सबने उसकी सिफारिश की, रॉन्ग। अनाउंस, डिक्लेयर किया, नो। कमेंडेड, कमेंडेड मतलब प्रेज किया, एप्रिशिएट किया। रिमेंबर हमने कंडेम्ड और कमेंड का मीनिंग डिस्कस किया था। कंडेमनेबल बुराई के काबिल, कमेंडेबल तारीफ के काबिल। तो यहाँ उसकी बुराई हो रही है, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। उसका ऑपोजिट कमेंडेड मतलब उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको प्रेज मिल रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट इज शी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग। अगेन ड्रग मीन्स केमिकल, मेडिसिन। तो वो उस ड्रग की सेफ्टी को लेके क्या थी? स्केप्टिकल थी। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल। वन मोर वर्ड, अनक्लियर। वन मोर वर्ड, डूबियस। वन मोर वर्ड, फजी। ये सारे डाउटफुल के सिनोनिम हैं। अब आपको इसका ऑपोजिट बनाना है। डाउटफुल, नो। सर्टन, होपफुल, नो। सैंग्विन, नो। आंसर इज सर्टन। सर्टन मीन्स श्योर। सर्टन मीन्स श्योर। दैट मीन्स वो श्योर थी कि दवाई की सेफ्टी कैसी है। ओके, तो वी हैव डन दिस। नाउ द सेंटेंस नंबर 150. नाउ द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल। दैट मीन्स उसके पीछे कोई रीजन था। दैट मीन्स उसमें कुछ कनेक्टिव था, उसमें कोई रीजन था। कनेक्टेड थे, तो अगर मैं यहां लिख दूं कनेक्टेड, वो भी करेक्ट है। अब व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑपोजिट? रिलैक्स्ड, रॉन्ग। लूज, रॉन्ग। कंसिस्टेंट, रॉन्ग। आंसर इज डिस्कनेक्टेड। आंसर इज डिस्कनेक्टेड। So we have done 150 sentences. Now we'll move forward to the next sentence.